डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। लेक्चर नंबर 6 है आज, यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। 9th क्लास फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। वर्क डन हमने फाइंड करना है। गिवन डेटा हमारे पास गिवन है। फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू 300 न्यूटन एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय कार्ट, एस से हम डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 35 मीटर। मीटर जो है ऐसा यूनिट है डिस्टेंस का। रिक्वायर्ड जो हमारे पास चीज़ है वो वर्क डन हमने फाइंड करना है बाय द मैन, डब्ल्यू फाइंड करना है। एज वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। एफ को आपने एस के साथ मल्टीप्लाई करना है, वर्क डन हमारे पास फाइंड हो जाएगा। बाय पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, वर्क इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हम 300 पुट करेंगे और डिस्टेंस हमारे पास 35 है। 300 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,500 आ जाएगा। तो वर्क का यूनिट जाउल है, तो हमारे पास वर्क डन जो है वो 10,500 जाउल आया है। सो द रिजल्ट इज वर्क डन बाय द मैन, डब्ल्यू इज इक्वल टू 10,500 जाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में, अ ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। गिवन डेटा हमारे पास गिवन है। वेट ऑफ द ब्लॉक डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड डिस्टेंस मूव्ड वर्टिकली अपवर्ड, एच की वैल्यू हमारे पास 6 मीटर है। हमने पोटेंशियल एनर्जी पी ई फाइंड करनी है। एज वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। एफ जो है ये डब्ल्यू के बराबर होता है, डब्ल्यू वेट के बराबर। डब्ल्यू जो है ये वर्क वाला डब्ल्यू है और यहाँ पर हम वेट का डब्ल्यू जो है वो उसको एफ के बराबर इक्वल करेंगे। यहाँ से हम डब्ल्यू जो होता है वो एम जी के बराबर होता है। एस जो है ये डिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पर एच यूज़ हो रहा है तो एम जी एच, जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी एच। एम जी एच को इसी फार्मूले से ड्राइव किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एम जी की वैल्यू जो है वो डब्ल्यू के बराबर है और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है और 20 है और एच की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो 120 जाउल के बराबर आएगी। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज 120 जाउल। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में, अ कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन है स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो गिवन डेटा हमारे पास वेट ऑफ कार गिवन है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन, आर इज इक्वल टू 12,000 न्यूटन। किलो की वैल्यू हम पुट करेंगे। स्पीड ऑफ कार वी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी स्टोर इन कार। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। यहाँ पर हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है तो यहाँ से हम एम इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जी। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 12,000 है। 12,000 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1200 किलोग्राम जो है वो मास गिवन आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है हाफ एम वी स्केयर। एम की वैल्यू हमारे पास 1200 है और वी की वैल्यू हमारे पास 20 है। 20 का स्केयर लेंगे 400 आ जाएगा। 2 के साथ डिवाइड करेंगे 400 को, 200 आंसर आएगा। 200 को आपने 1200 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 240,000 जाउल। 240,000 जाउल को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर 10 की पावर 3 आ जाएगी। तो हमारे पास किलो प्रीफिक्सेस हम यूज़ करेंगे। 240 किलो जाउल जो है वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है। सो द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कार के ई इज इक्वल टू 240 किलो जाउल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स ग्राउंड। तो मास ऑफ स्टोन गिवन है हमारे पास 500 ग्राम है। इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 किलोग्राम आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ कार भी गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी पी ई फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी के ई फाइंड करनी है। एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी एज मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वाइल थ्रोइंग। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है
मैक्सिमम हाइट पर जो है काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। m की वैल्यू पुट करेंगे 0.5 और v की वैल्यू हमारे पास 15 है। 15 का स्क्वायर लेंगे 225 आएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट जो है वो 56.25 जाउल आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 56.25 आई है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास भी 56.25 जाउल आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 56.56 जाउल एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हिट द ग्राउंड इज 56.56 जाउल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑन रीचिंग ऑन द टॉप ऑफ स्लोप 6 मीटर हाइट फ्रॉम इट्स बॉटम a cyclist has a speed 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and potential energy of cyclist. The mass of cyclist and his bicycle is 40 किलोग्राम। तो स्पीड हमारे पास v इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड गिवन है और स्लोप ऑफ हाइट जो है वो हमारे पास 6 मीटर गिवन है और मास ऑफ साइकिलिस्ट एंड बाईसाइकिल इनका दोनों का मास जो है हमारे पास 40 किलोग्राम है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। बाय पुटिंग द वैल्यू वी हैव हमारे पास m की वैल्यू 40 है और g की वैल्यू 10 है। हाइट जो है हमारे पास 6 मीटर है। तो हम इन तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2400 जाउल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² है। यहाँ पर हम m की वैल्यू 40 पुट करेंगे और v की वैल्यू 1.5 का स्क्वायर लेंगे 2.25 आएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे। पहले 40 को 2 के साथ 20 आएगा। 20 को 2.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 45 आंसर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 45। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लिस्ट इज 45 जाउल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ साइक्लिस्ट इज 2400 जाउल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट। रेजिस्टेंस ऑफ वाटर जो है इसके 4000 न्यूटन है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। पावर हमने फाइंड करनी है। v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड एंड वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन बोट इज 4000 न्यूटन। सो द पावर हमने फाइंड करनी है। P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। W जो है वो Fs के बराबर होता है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। F को साइड पर अलग करेंगे और S डिवाइडेड बाई T। S डिवाइडेड बाई T जो है ये V के बराबर होता है। V जो है हमारे पास S डिवाइडेड बाई T होता है। तो हमारे पास पावर जो है एफ वी के बराबर आएगी। एफ की वैल्यू हम पुट करेंगे 4000 और वी की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो हमारे पास पावर जो है वह 16000 वाट के बराबर आएगी। तो यहाँ पर हम 1000 की वैल्यू जो है वो प्रीफिक्सेस में लिखेंगे। 10⁻³ इज इक्वल टू के। तो हमारे पास 16 किलो वाट जो है वो पावर आई है मोटर बोट की। पावर ऑफ इंजन ऑफ मोटर बोट P इज इक्वल टू 16 किलो वाट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 है। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रो 50 मीटर इन 60 सेकेंड। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। हमारे पास F जो है वो 300 न्यूटन है और डिस्टेंस हमारे पास है 50 मीटर। टाइम टेकन जो है हमारे पास 60 सेकंड है। तो पावर हमने फाइंड करनी है। पावर का फार्मूला है W डिवाइडेड बाई T। W की वैल्यू हम पुट करेंगे F S के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पावर का फार्मूला जो है F मल्टीप्लाई बाई S डिवाइडेड बाई T। बाय पुटिंग द वैल्यू वी हैव हमारे पास F की वैल्यू 3000 है और S की वैल्यू हमारे पास 50 है और T की वैल्यू हमारे पास 60 है। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास पावर जो है वो 250 वाट आ जाएगी।
Power used to pull the block P is equal to 250 watt. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप 50 किलोग्राम मैन मूव्ड 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड, फाइंड इस पावर इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। हमारे पास जो मास ऑफ मैन है वो 50 किलोग्राम है। हाइट ऑफ ईच स्टेप की एक हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 0.16 मीटर हो जाएगी। और नंबर ऑफ स्टेप्स इज़ 25। तो हमने टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस को 25 को 0.16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और टाइम जो है हमारे पास 20 सेकेंड है। पी फाइंड करना है। W इज़ इक्वल टू एफ, एफ इज़ इक्वल टू एम जी। तो हमारे पास m जो है वो 50 है, g की वैल्यू 10 है, तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी 500 न्यूटन। और हाइट जो है ये हमने फाइंड करनी है। 1 स्टेप की हाइट है 0.16 मीटर और हमारे पास टोटल स्टेप है 25। तो हमारे पास टोटल हाइट हो जाएगी 0.16 को हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू 4 मीटर आएगी। As we know that P is equal to W divided by T एंड W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एस की वैल्यू हमारे पास 4 मीटर है और एफ की वैल्यू हमारे पास 500 न्यूटन है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू हमारे पास 20 है तो हम 500 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आएगा। 2000 को 20 के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास 100 आंसर आएगा। तो P इज इक्वल टू 100 वाट। द रिजल्ट इज पावर ऑफ द मैन इज P 100 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप की पावर फाइंड करनी है। विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में 6 मीटर हाइट तक 200 किलोग्राम वाटर को मूव करवाने के लिए कितनी पावर होगी पंप की, ये हमने फाइंड करना है। तो मास इज इक्वल टू 200 किलोग्राम, हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर एंड टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो P हमने फाइंड करना है। सेम एज इट इज़ वही फार्मूला यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू एम जी। एम की वैल्यू हमारे पास 200 है, G की वैल्यू 10 है, तो F की वैल्यू हमारे पास 2000 न्यूटन आ जाएगी। तो P हमने फाइंड करनी है पावर W डिवाइडेड बाई T। W जो है FS के बराबर है। F की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 2000 न्यूटन है और S की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 और T की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 10। तो इसको हम 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 बन जाएगा। 12,000 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो 1200 हमारे पास आंसर आएगा। P इज इक्वल टू 1200 वाट। पावर ऑफ पंप इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1200 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हार्स पावर इज यूज टू रन वाटर पंप। द वाटर pumps take 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has capacity 800 liter and height of 15 meter. Find the actual work done by electric motor to fill the tank. Also find the efficiency of the system. हमारे पास जो पावर गिवन है मोटर की 1 हार्स पावर है और टाइम जो उसने लिया है 10 मिनट लिया है। 10 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 10 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकंड आ जाएगा। कैपेसिटी ऑफ टैंक जो है वो 800 लीटर है और हाइट जो है वो हमारे पास 15 मीटर है। हमने वर्क डन फाइंड करना है, एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम फाइंड करनी है। वर्क डन का फार्मूला हमारे पास गिवन है पावर की फॉर्म में P इज इक्वल टू W बाई T। यहाँ पर T को P के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इज इक्वल टू PT। यहाँ पर हम P को T के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वर्क डन निकल आएगा। 1 हार्स पावर जो है ये पावर है। 1 हार्स पावर को हमने वाट में कन्वर्ट करने के लिए 746 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 हार्स पावर को 746 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 746 वाट बन जाएगी इसकी पावर। और 600 सेकंड जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क डन निकल आएगा 447600 जूल। ये हमारे पास वर्क डन निकला है। नेक्स्ट हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हमें आउटपुट फाइंड करनी है।
आउटपुट जो है MGHW वर्क डन हमने फाइंड करना है, कितने उसने वर्क डन किया है एट मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट पर जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो MGH की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। M की वैल्यू हमारे पास 800 है और G की वैल्यू 10 है, H हमारे पास 15 है। तो आउटपुट जो आई है 120,000 जाउल के बराबर है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। रिक्वायर्ड आउटपुट हमारे पास 150,000 जाउल है और टोटल इनपुट एनर्जी हमारे पास 447600 जाउल के बराबर आई है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 150,000 डिवाइडेड बाय 447600 जाउल मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0.268 मल्टीप्लाई बाय 100 और 26.8% ये हमारे पास एफिशिएंसी आई है। सो द वर्क डन बाय द मोटर W इज इक्वल टू 447600 जाउल एंड एफिशिएंसी इज 26.8%। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 6 के तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। लेक्चर नंबर 6 था आज। तमाम न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 6 के सॉल्व हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।